नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री के जीओसी के लेक्चर सीरीज़ में। तो चलिए आज देखते हैं हम थोड़े से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पता होने चाहिए हमें आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो उसमें से फर्स्ट आता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन की मतलब कौन से तरीके से होता है। सो फर्स्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला? तो स्ट्रक्चरल फार्मूला तो हम लिखते ही है कि मतलब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उनका स्ट्रक्चर कैसा हो। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला फर्दर हम और 3 से 4 तरीके से लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट दिया है हमें लीवाई स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेकेंड दिया है डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होता क्या है और स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लेवी स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें कुछ नहीं है, जो भी हमें बॉन्ड्स दिए होते, जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, हमारे पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है CH4, तो ये तो हो गया मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमें पता है ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये हो गया मेरा डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है कि बीच में सेंटर में हमारा जो एलिमेंट है, जो सेंट्रल एटम है वो रहेगा और उसके साथ जो एलिमेंट्स बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके बॉन्ड्स हम रिप्रेजेंट करेंगे बस इलेक्ट्रॉन से। तो कोवैलेंट बॉन्ड में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर। तो एक कार्बन का हो गया, जो व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो आपको हो गया कार्बन का, और जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो किसका हो गया, हाइड्रोजन का। तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। अगेन इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस या फिर ऐसे X साइन में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको क्रॉस स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो सिंपल था। चलिए इसका एक थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं डॉट स्ट्रक्चर का, कि कोई एक और मॉलिक्यूल हम डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या लेंगे बताओ, CH3OH, मिथेनॉल ले लेते हैं। चलो CH3OH, ये हो गया मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेंट्रल में आ गया कार्बन बराबर, कार्बन इसके पास है 3 हाइड्रोजन करेक्ट, और एक है ऑक्सीजन एक है हाइड्रोजन। तो चलो बस इनके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो जो बॉन्ड के पास है। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स इनके बराबर। तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो 2 इलेक्ट्रॉन ईच बॉन्ड में रहेंगे। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बट बस हमें पता होना चाहिए कि डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देखते हैं कि डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लीवाई स्ट्रक्चर हो गया या फिर डॉट स्ट्रक्चर हो गया, वो ज़्यादा हम केमिस्ट्री में यूज़ नहीं करते, बट ये वाला हम डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें क्या दिखाया जाता है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सो अगेन एग्जाम्पल मैं CH4 का ले लेता हूँ क्योंकि आसान है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बराबर। तो इसको बोलते हैं डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला। दैट अगेन अ डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। अगर डबल बॉन्ड है, सपोज मेरे पास ये C डबल बॉन्ड C है, तो इसको हम 2 लाइन से लिखेंगे। समझ में आ गई बात? इजी है ये, हम मतलब ये ऑटोमेटिकली पढ़ते हैं, बट बस एक हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वे होता है रिप्रेजेंटेशन का। तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं। और हो गया ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन। सो ये एक हो गया हमारा स्ट्रक्चर। सो ये हो गया हमारा डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला। समझ रहे हो ये बात? और डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा फॉर्मल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन है, और ये डैश हो गया एक, और ये हो गया डैश। तो इसको हम बोलते हैं डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की लोन पेयर भी लिखी है। तो एक और कोई, ये तो हो गया अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल। तो हम आगे देखते हैं कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जिसका एग्जाम्पल, तो जैसे मैंने ले लिया ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो सपोज मैंने ये ले लिया CH3, सॉरी ये तो हो गया मेरा, इसको डैश स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको
इसको हम बोलते हैं एसिडिक एसिड। आपको पता होगा, आपने सुना होगा विनेगर वगैरह, तो इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। तो ये तो ईजी हुआ। आगे देखते हैं कि डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट मतलब जो भी हमारे पास एटम्स है वो सब हम दिखाते हैं कोई सिंगल लाइन से। सपोज मेरे पास है जैसे ये प्रोपेन, प्रोपेन का एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। तो इसमें 3 कार्बन है बराबर, तो 3 कार्बन को मैं कंप्लीटली स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये हो गया, सब हाइड्रोजन मैंने दिखा दिए। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके पास अगर कोई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो वो भी हम कंप्लीटली इसमें लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो चलिए, होप आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट देखा हमने डॉट स्ट्रक्चर, देन देखा हमने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उसको डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन एक और है कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसको हमें कंडेंस से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। ये फॉर्मूला क्या होगा? थोड़ा सा कंडेंस होगा, तो ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे इसमें। सो फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। अगर मेरे पास दिया है मीथेनॉल, तो मीथेनॉल का कंडेंस फॉर्मूला कैसे होगा? CH3OH। तो इसमें जो लाइन थी, जो डैश थी, जो डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जो हम बॉन्ड दिखा रहे थे, वो इसमें हम बॉन्ड नहीं दिखाते। तो ये हो गया मेरा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर मीथेनॉल। सेम अगर मैं प्रोपेन देखूँ, तो प्रोपेन का मैंने क्या लिखा था? प्रोपेन, इसका डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे लिखा था मैंने बराबर, CH, H, और ये सब बॉन्ड्स दिखा दिए थे। अगर इसको मुझे कंडेंस फॉर्मूला में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? CH3, CH2, CH3। तो ऐसे लिखूंगा मैं। समझ में आई बात? तो ये तो हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हम बॉन्ड्स नहीं दिखाते और मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करके लिखते हैं। एक और होता है कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मैं इस हिसाब से भी लिख सकता हूँ कि जैसे मेरे पास है C10H22। अगर C10H22 है तो मैंने ये लिख लिया CH3। अब यहाँ पे जो CH2 होंगे वो कितने होंगे बराबर? बताओ। CH2 होंगे, वो होंगे मेरे 8 CH2। तो ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर C10H22। तो जो भी बड़ा मॉलिक्यूल्स है उसको हम कंडेंस करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है और जो आपको यूजफुल रहेगा वो क्या रहेगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? तो चलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन। कार्बन और हाइड्रोजन शो किए होते हैं क्या? नहीं। द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन इन जिगजैग फैशन। तो वो जिगजैगली हम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए प्रोपेन का वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये हो गया प्रोपेन। अभी हमें पता है इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या था कि CH3, CH2, CH3। अब इसका मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूंगा कैसे? इसमें हमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाना है, बस क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये यहाँ तक। तो इस एंड को मैं बोलूँगा 1 कार्बन, इस एंड को बोलूँगा 2 कार्बन, इसको बोलूँगा मैं 3 कार्बन बराबर। इसमें हाइड्रोजन भी हम नहीं शो करते, तो हमें एज्यूम करना है कि इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन को 2 और इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये हो गया मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम हर किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए लिख सकते हैं, बट उसमें कंडीशन ये है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये इसको आगे लिखता हूं मैं, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, सॉरी, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो भी अदर एलिमेंट रहेगा वो हमें दिखाना है। एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑल अदर एलिमेंट्स आर शोन, ऑल अदर एलिमेंट्स आर शोन। तो चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या आ सकता है। तो कोई एक एग्जाम्पल बताओ। तो चलो हम अल्कोहल ले लेते हैं क्योंकि सिंपल है। सो अल्कोहल का इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे आएगा? तो ये हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन और ये हो गया OH। और जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था उसका देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर चलो ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन है मेरे पास, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या आ जाएगा।
ये हो गया नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल। तो हम कोई भी हो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम प्रेजेंट है उसको हमें क्या करना है, वहाँ पे शो करना है। समझ में आ गई बात? इजी है, ये सबसे इजी कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और चलिए, अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल्स है आपके पास तो हमें साइक्लिक मॉलिक्यूल्स भी हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं कंडेंस फार्मूला या फिर जो हमारा डैश फार्मूला था वो लिखता हूँ, फिर हम जाएंगे साइक्लिक के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो मेरे पास है अभी C6H12 साइक्लोहेक्सेन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 देन CH2 CH2, ये हो गया CH2, फिर ये आ गया CH2, ये आ गया CH2 और ये आ गया CH2। इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई और अदर एलिमेंट नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला फॉर साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रही है बात? इजी है। अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सेनॉल होता तो इसको OH आ जाता, समझ रहे हो। अगर मेरे पास बेंजीन होता तो बेंजीन में क्या होता है, मेरा कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर बेंजीन। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ये सब क्वेश्चंस या फिर ये रिप्रेजेंटेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला कंसेप्ट है कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो को बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आपको ईजिएस्ट वे में समझाना। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा वेज डैश फॉर्मूला। क्या आता है मेरा? वेज डैश फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, एक होता है वेज बॉन्ड, दूसरा क्या होता है, डैश बॉन्ड। तो चलिए वेज को हम शो करते हैं एक सॉलिड बॉन्ड से, इसको हम शो करते हैं इस सॉलिड बॉन्ड से। ये तो क्या हो गया, पूरा सॉलिड हो गया, बराबर। और डैश को हम कैसे शो करेंगे, इस हिसाब से डैश को हम शो करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको मॉलिक्यूल दिया है 3 डायमेंशन में, तो अगर जो बॉन्ड वेज में दिखाया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द बॉन्ड इज अबोव द प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, अबोव द प्लेन है हमारा मॉलिक्यूल जो है, तो उसमें अबोव द प्लेन क्या रहेगा, ये वेज वाला बॉन्ड। और उसको क्या बोलते हैं हम, और उसको बोलते हैं कि इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब जो भी मॉलिक्यूल को देख रहा है तो ये उसकी तरफ फेस करेगा। ये जो वेज वाला बॉन्ड रहेगा वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर रहेगा। और ये डैश वाला जो है तो वो क्या रहेगा, बिलो द प्लेन। क्या रहेगा ये, बिलो द प्लेन। और ये क्या रहेगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्या रहेगा ये, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो समझ में आ रही है बात, सिंपल है। जो डैश में दिखाया है वो ऑब्जर्वर, मतलब सपोज आप मॉलिक्यूल देख रहे हो तो डैश कहाँ पे होगा, इस प्लेन है, तो ये डैश होगा इस साइड में और वेज होगा इस साइड में, जो आपकी तरफ फेस आउट करेगा। समझ में आ रही है बात। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि किस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोस्टली वेज डैश फार्मूला जो आता है हमें, वो हम कायरल मॉलिक्यूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। बट आपको समझने के लिए मैं एक अकायरल मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। तो ये हो गया कार्बन, तो ये हो गया मेरा हाइड्रोजन, ये हो गया प्लेन में, ये हो गया प्लेन में, और ये हो गया अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो मतलब अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो आप देख कहाँ से रहे हो, इस तरीके से आप मॉलिक्यूल को देख रहे हो। समझ रहे हो, एक छोटा सा आई निकाला है तो आप मॉलिक्यूल उस साइड से देख रहे हो, क्योंकि ये बॉन्ड आपकी तरफ है। ये बॉन्ड होगा प्लेन में, एक प्लेन है, सपोज ये मॉलिक्यूल है, आप यहाँ से देख रहे हो, तो इसको मैं घुमाऊंगा तो मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा इस साइड, ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा बैक साइड, और ये दोनों एक प्लेन में हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2-ब्यूटेनॉल का। तो 2-ब्यूटेनॉल के हम 2 स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं इसके लिए, मतलब जो हमारा ये हो गया लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इसमें मैं OH दिखा सकता हूँ कहाँ पे, फ्रंट साइड, और हाइड्रोजन दिखा सकता हूँ मैं बैक साइड में। समझ में आ रही है बात। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा हाइड्रोजन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट साइड, और जो OH हो जाएगा वो बैक साइड। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अभी इसकी कायरल, मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल है,
इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, ये कायरलिटी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप पूरा ये लेक्चर सीरीज एक एक वीडियो से देखो, मतलब आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये हो गया 2-ब्यूटेनॉल और ये हो गया वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। होप ये वेज डैश आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन होता है वो देख लेते हैं हम, कि हमारे पास होता है सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है मेरे पास? सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि चलो इथेन का आप सॉ हॉर्स फॉर्मूला बना के दिखाओ या फिर प्रोपेन का दिखाओ। तो हमें फर्स्ट इसमें देखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आप मॉलिक्यूल्स को किन 2 कार्बन के बीच में व्यू कर रहे हो। तो आप मॉलिक्यूल्स को बस 2 कार्बन के हिसाब से व्यू कर सकते हो। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप मतलब वी कैन व्यू ओनली 2 एडजेसेंट कार्बन। तो ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट बस। तो जैसे मेरे पास सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ईथेन। तो ईथेन का हमें पता है ये CH3 ये हो गया डैश फार्मूला, मतलब कंडेंस फार्मूला। इसको मैं सॉ हॉर्स में कैसे लिखता हूँ, तो चलिए ये हो गया मेरा कार्बन, और ये कार्बन में थोड़ा सा इधर इसको ऊपर लिखूंगा। समझ में आ रही है बात? और इसके जो बॉन्ड होंगे वो होंगे ऐसे। तो इसके बॉन्ड में दिखाता हूँ इस पेन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात? ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो अगर आप मॉलिक्यूल देख रहे हो तो कहीं एक साइड से आपको ऑब्जर्व करना है, अगर इस साइड से कर रहे हो या फिर इस साइड से। बट ये तो हो गया 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, तो हमें 2 ही कार्बन दिखते हैं। बट अगर मुझे व्यू करना है 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, तो उसको हम कैसे व्यू करेंगे? तो जैसे मैंने हो गया ये एग्जांपल ले लिया प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ स्टार, मतलब इसको देता हूँ फर्स्ट और सेकेंड। मैं मॉलिक्यूल व्यू कर रहा हूँ, अब कहाँ से व्यू कर रहा हूँ? इस साइड से मैं मॉलिक्यूल को व्यू कर रहा हूँ। किस साइड से? इस साइड से। तो जो मुझे फ्रंट में कार्बन दिखेगा वो कौन सा कार्बन होता? मैं एक ही पेन रख लेता हूँ, ये कार्बन मुझे फर्स्ट दिखेगा, बराबर। और देन नेक्स्ट थोड़ा सा हम इस साइड को चेंज कर लेते हैं, सेम हम मॉलिक्यूल्स को व्यू कर लेते हैं इस साइड से। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन। तो हमें दिखेगा कौन सा कार्बन? हमें दिखेगा फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन, और ये कार्बन जाएगा बैक साइड में, बराबर। तो ये हो गया हाइड्रोजन इस कार्बन का, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। अभी इस कार्बन को जो अटैच है वो क्या है? 2 हाइड्रोजन, ये हमें दिख रहे हैं। और तीसरा क्या है? ये हो गया CH3। तो मुझे दिख कौन से रहे हैं? बस ये 2 कार्बन दिख रहे हैं, और ये 2 कार्बन एक दूसरे के पीछे है। समझ में आई बात? तो ये तो हो गया हमारा सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। आप कोई भी 2 कार्बन उठा के देख सकते हो उसके हिसाब से मॉलिक्यूल। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। हम देख लेते हैं अब 2-ब्यूटेनॉल कि 2-ब्यूटेनॉल को कैसे हमने सॉ हॉर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो 2-ब्यूटेनॉल का पता है हमें फॉर्मूला, CHOH CH2 CH3। अब मैं व्यू कर रहा हूँ मॉलिक्यूल इन 2 कार्बन के बीच में। समझ में आई बात? इन 2 कार्बन के बीच में मॉलिक्यूल को व्यू कर रहा हूँ। तो चलो CH ये हो गया, ये हो गया मेरा OH, और ये हो गया यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बराबर। 2 कार्बन कौन से व्यू कर रहा हूँ मैं? A और 2, और ये यहाँ पे हो गया, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये एक हो गया CH3। समझ में आ रही है बात? तो ये सिंपल है कि हमें जो सॉ हॉर्स में रिप्रेजेंट करना है वो सिंपलेस्ट वे में हम व्यू कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हम 2 कौन से कार्बन में हम व्यू कर रहे हैं। तो ये हो गया सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। अभी एक और होता है न्यूमन रिप्रेजेंटेशन, वो हम पढ़ेंगे स्टेरियोकेमिस्ट्री में। तो वो हम जब हम स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, तब उस टाइम पे वो न्यूमन रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। देन एक और कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप। हम बार बार सुनते हैं कि अल्डिहाइड हो गया,
कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइन हो गया, इमाइन हो गया, या फिर अल्कोहल हो गया, ये सारे फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में प्रेजेंट है। तो ये बनते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं ये? तो ये बनते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर। वो एक स्पेसिफिक मैनर में जब एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन होते हैं तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर एटम और कोई ग्रुप ऑफ एटम एक स्पेसिफिक मैनर में अटैच हो जाए तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे पास अल्कोहल। तो अल्कोहल में जो कनेक्टिविटी रहेगी वो क्या रहेगी? OH की, मतलब ऑक्सीजन अटैच होगा हाइड्रोजन को और ये ऑक्सीजन आगे अटैच होगा किसी कार्बन को। तो एग्जांपल में ले लेता हूँ CH3OH, बराबर, मतलब ये हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन को अटैच है तो ये हो गया अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है केमिस्ट्री में। तो एक हम देखते हैं कि ये अल्डिहाइड हो गया, तो इसमें स्पेसिफिक कनेक्टिविटी होती है। क्या होती है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये C डबल बॉन्ड OH की कनेक्टिविटी स्पेसिफिक है। हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो उसमें क्या होता है? जो हमारा ये CH3 C डबल बॉन्ड O था, बस यहाँ पे आ जाएगा OH। अब हम देखते हैं कीटोन को। कीटोन में क्या आ जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड में कार्बन है। समझ रहे हो आप? फिर हम देखते हैं ईस्टर को। अब ईस्टर में क्या आता है कि एक CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो कनेक्टिविटी है वो ये होगी। फिर इसको अटैच होगा कोई कार्बन। समझ रहे हो? यहाँ पे कंपलसरी हमारे पास क्या होना चाहिए? एक कार्बन। अगर हाइड्रोजन हुआ तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देख सकते हो कि एटम इन अ स्पेसिफिक मैनर दे आर अटैच्ड, सो दैट्स व्हाई दे विल शो सम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं केमिस्ट्री में। नहीं तो आपके लिए होमवर्क है, जाओ बस गूगल पे सर्च करो। क्या सर्च करना है? फंक्शनल ग्रुप इन केमिस्ट्री। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप सर्च कर सकते हो और आप देख लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। एक और डेफिनेशन होती है इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में, होमोलोगस सीरीज की। तो होमोलोगस सीरीज हम बार बार आते हैं, मतलब ऐसे डेफिनेशन के हिसाब से नहीं आता, बट बार बार क्वेश्चन आता है कि होमोलोगस सीरीज होता क्या है। तो ये होता है अ ग्रुप ऑफ सीरीज, अ ग्रुप और अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जांपल सिंपल होमोलोगस सीरीज का हमें एग्जांपल पता है अल्केन। तो ये क्या हो गया? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जैसे फर्स्ट ग्रुप हो गया, फर्स्ट मेरा एलिमेंट, फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया उस सीरीज का CH4। सेकेंड हो गया मेरे पास C2H6 इथेन, ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथेन। देन हो गया C3H8, बराबर। देन हो गया C4H10। तो ये हो गया अल्केन की सीरीज, बराबर। ग्रुप और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें तो बस अल्केन ही है। तो फंक्शनल ग्रुप की एक और बात है कि जो सक्सेसिव मेंबर रहेंगे किसी भी होमोलोगस सीरीज में, होमोलोगस सीरीज की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सक्सेसिव मेंबर्स रहेंगे वो किससे डिफरेंस होंगे? CH2 से। मतलब अगर मैं CH4 में CH2 ऐड कर दूँ तो C2H6 हो जाएगा। C2H6 में मैं CH2 ऐड कर दूँ वो क्या हो जाएगा? C3H8 हो गया। फिर इसमें मैं CH2 ऐड कर दूँ, ये हो गया C4H10। कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप लो, होमोलोगस सीरीज लो। अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज ले ली मैंने, तो चलिए देखते हैं CH3OH हो गया ये। फिर मैंने ले लिया इथेनॉल CH3CH2OH, इसमें एक और बढ़ गया CH2। फिर मैंने ले लिया प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, तो इसमें एक और CH2 बढ़ गया। तो जैसे सक्सेसिव मेंबर जो होंगे वो किससे डिफरेंस होंगे? CH2 ग्रुप से। समझ में आ रही है बात? तो ये तो हो गए होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल। बहुत सारे हैं, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ये सब होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल्स है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या क्या देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बहुत तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक
बॉन्ड लाइन हो गया, लीवाई स्ट्रक्चर हो गया, डॉट स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया, या फिर 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा वेज डैश 3 डायमेंशन में और सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद हमने देखा फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप में एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स स्पेसिफिक मैनर में अटैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा अभी, होमोलोगस सीरीज। होप ये बेसिक वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है आइसोमेरिज्म या फिर आयोपैक नेमिंग वगैरह। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।